अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं आईसीएस एंड आईटी डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। आज हम लेक्चर 9 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। डिसीजंस मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गए, लूप्स हो गए जिस तरह फॉर लूप, वाइल, डू वाइल जो हम कर चुके हैं, और सीक्वेंस कि इसको अरेंज हमने किस तरह करना है और मतलब कोड को हमने कितना एफिशिएंटली यूज़ करना है। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है ताकि हमें समझ आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। जिस तरह ये स्टूल है, ठीक है, स्टूल में हमारे पास क्या क्या है। यहाँ स्टूल के लिए हमारे पास एक सीट की जरूरत है और फिर लेग्स की जो इसके साथ लगी हुई है ये 3, और इनको असेंबल करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, आप एक मतलब स्टूल की फैक्ट्री बना रहे हो, ये आपकी प्लानिंग ये है कि आप एक स्टूल्स बनाना और बेचने का काम करना है, ठीक है। तो स्टूल को बनाने के लिए सीट आप बना लोगे, ठीक है, मतलब थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके लिए इसके लिए लेग्स बनानी है। तो आप लेग्स बनाने के लिए लोगों को हायर करोगे या फिर आपने एक मशीन परचेज करनी है ताकि वो कटिंग इस तरह हो कि वो इसकी स्टूल की लेग्स बनाने स्टार्ट हो जाए। तो जारी बात है आप मशीन बनाने को प्रेफर करोगे कि एक ही तरह की लेग्स मुझे बनानी है, बजाय इसकी 50-60 लोगों को हायर कर लूं। सिंपल एक मशीन खरीदूंगा और वो स्टूल्स के लिए सीट और लेग्स बनाएंगे, क्योंकि ये रिपीट हो रही हैं लेग्स, हर एक के लिए 3-3 लेग्स सेम तरह की, तो इसमें रिपीटिशंस आ जाती हैं, तो बार बार आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो अब इसको खत्म इस तरह जिस तरह हम रियल लाइफ में हम प्लान करते हैं, तो उसके लिए हम और प्रोग्रामिंग में हमारे लिए क्या चीज जरूरी है, फंक्शंस। जो चीज बार बार रिपीट होती है हम उसको एक खास जगह सेट कर लेते हैं और उसी कोड को हम दोबारा मुख्तलिफ जगहों पे यूज करते हैं। जिस तरह यहाँ पे स्टूल की एग्जांपल हमने कर ली कि बस 50-60 बंदे वही लेग्स बनाए स्टूल के लिए, तो हम एक मशीन खरीद लेते हैं, वो सब का काम कर लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे फंक्शंस, किस तरह उसको डिफाइन और डिक्लेयर किया जाता है और उसकी हम वैल्यूज किस तरह पास करते हैं और फिर ये रिटर्न क्या करता है। अब वो हम इसको सिंपल एग्जांपल्स में करेंगे। अब ये जो सामने नजर आ रहा है फंक्शन इस तरह लिखते हैं, फंक्शन नेम, ठीक है, आप नाम लिखते हो, और बॉडी ऑफ द फंक्शन कि ये क्या क्या काम करेगा। जिस तरह स्टूल्स हमने कहा था कि एक मशीन है वो लेग्स बनाएगी स्टूल के लिए, तो उस लेग्स के लिए जिस तरह का काम होता है वो सारे का सारा वो मशीन करता है। तो अब फंक्शन नेम यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे इसका ताल्लुक किसी के साथ ही होगा। प्रोसेस मतलब जिस तरह प्राइम नंबर फाइंड करते हो, तो प्राइम नंबर के एक नंबर आपने एंटर किया है तो वो नंबर यहाँ पे चेक होगा, आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड एंटर कर लेते हो। या फिर ये कह दे कि इवन नंबर या ऑड नंबर, ठीक है, इवन नंबर एक नंबर आप एंटर करते हो उस फंक्शन नेम के थ्रू, वो यहाँ आ जाएगा और इस बॉडी में वो नंबर चेक हो, वो आपने जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो यहाँ पे चेक करेगा इवन और ऑड के लिए, और फिर आपको प्रिंट करवा लेगा कि इवन है कि नहीं है, ठीक है। तो इस बॉडी में आप वो सारा कोड यहाँ पे लिखोगे इवन ऑड के लिए। और फंक्शन की टाइप्स, अब 2 टाइप की फंक्शन है। एक, या तो आप फंक्शन को एक वैल्यू देते हो और वो आपको रिटर्न कर लेता है, या फिर दूसरा टाइप ये है कि वो आपको रिटर्न नहीं करेगा, उधर ही प्रिंट कर लेगा। जिस तरह यहाँ पे, ठीक है, आपने एक नंबर एंटर किया हुआ है, वो यहाँ पे आपको एक रिटर्न आ जाएगा क्योंकि वो वापस वो वैल्यू भिजवाएगा उस पॉइंट पे या फिर दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप सी आउट लिखो कि ये नंबर इवन है कि नहीं है तो इस तरह हम नेक्स्ट सिलेक्शन स्लाइड्स में कर लेंगे, आपको फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन सी 2 टाइप्स की बात हो रही है। फंक्शन, अब ये जो है ये जिस तरह हम प्रोग्राम में लिखते हैं, इससे पहले जो था ये वाला, ये सिंपल एक एल्गोरिथम टाइप था या सिंपल आपको समझाने के लिए कि किस तरह होता है, लेकिन एक्चुअल में हम इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न वैल्यू टाइप, कि आप किस टाइप का वैल्यू आपने रिटर्न करना है, इंटीजर करना है, फ्लोट करना है, डबल टाइप का वैल्यू आपने यहाँ पे रिटर्न होगा, ये इस जगह प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, ये चीज शो कर रहा है। फंक्शन नेम, आप एक नाम देते हो फंक्शन का, मतलब सम
समेशन का, मल्टीप्लिकेशन का, ट्रू फॉल्स, इस सारा कुछ भी लिख रहे हैं। और आर्गुमेंट लिस्ट का मतलब है पैरामीटर्स, कि आपने कितने पैरामीटर्स, कितने आपने मतलब इस फंक्शन को चाहिए, वो अब अभी नेक्स्ट प्रोग्राम भी कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और बॉडी में सारी डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट्स होती हैं, और एंड में यहाँ पे हम रिटर्न लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिटर्न वैल्यू टाइप। आपने यहाँ अगर इंटीजर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ जो प्रोसेस होगा वो एंड में कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ हम लिखते हैं। अगर यहाँ पे इंट है तो यहाँ पे रिटर्न में कोई इंटीजर आपने रिटर्न करना है। अगर यहाँ पे आपने फ्लोट या डबल लिखा है तो यहाँ पे एंड में जो रिटर्न आपने लिखना है तो वो जरूर कोई डबल या फ्लोट की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका हम सिंपल एग्जांपल भी कर लेंगे। अब आ जाते हैं डिक्लेरेशन। इससे पहले हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा कि फंक्शन क्या चीज होता है, उसमें बॉडी में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसे हम स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते हैं। अब डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ये है कि हम कंप्यूटर को पहले बताते हैं कि यह प्रोसेस क्या होगा, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। अब यहां देखें मेन सी ऊपर हमने लिखा है रिटर्न वैल्यू टाइप, ठीक है। तो कंपाइलर को या कंप्यूटर को हम पहले बता देते हैं कि फंक्शन नेम जो हमने लिखा हुआ है उसकी इंटीजर किस टाइप का वैल्यू वो रिटर्न करेगा और कौन कौन से पैरामीटर्स इसको चाहिए, ठीक है। तो ये सेमीकोलन यहाँ पे है, तो ये मेन के ऊपर हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं और कंप्यूटर को स्टार्ट में ही पता चल जाता है कि जो फंक्शन नेम यूज हो रहा है मेन में तो उसमें जो पैरामीटर्स इस टाइप के हैं और ये फंक्शन नेम कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा और किस टाइप का करेगा वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इंट, फ्लोट, डबल जो भी है। अब इसका एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल शॉर्ट वाइज हो रहे हैं लेकिन मैं आपको क्लियर करवा लूं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखें इंट, अब ये फर्स्ट टाइप है। अब इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन है सम नंबर्स, ठीक है। ये फंक्शन नेम मैं अब यूज करूंगा जो कि क्या करेगा, इंट, ये रिटर्न टाइप है कि ये मुझे एक वेरिएबल या नंबर रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ठीक है। पहले मैं अब इस लाइन को हम क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। ये फंक्शन हमें इंटीजर रिटर्न करेगा और इनपुट्स पैरामीटर्स क्या क्या दिए हमने, इंट, इंट। इसका मतलब दो इनपुट्स हमसे मांगी गई हैं, हम देंगे, दो इनपुट्स देंगे और रिटर्न में मुझे ये रिटर्न में इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको हटा लूं, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर लूं तो फिर कंपाइलर या कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि ये जो फंक्शन है इसका काम क्या है। तो इसको सबसे पहले हमें बताना पड़ता है, ठीक है, कि ये इस तरह है। इंटीजर इनपुट्स होंगी दो और वो रिटर्न में मुझे इंटीजर करेगा। वो किस तरह, अब यहाँ पे मेन फंक्शन से पहले हमने डिक्लेयर किया। अब आ जाते हैं मेन में, यहाँ पे देखें सम नंबर्स मैंने लिखा 1, ये 2 पैरामीटर्स हमने एंटर किए। आप वेरिएबल्स भी एंटर कर सकते हो, वो हम अब चेक करेंगे, खैर है। लेकिन यहाँ पे 12 और 3 2 पैरामीटर्स यहाँ पे एंटर कर लिए। तो ये क्या करेगा, फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। ये अभी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है फंक्शन डिक्लेरेशन कि फंक्शन किस टाइप का है। इनपुट पैरामीटर्स आपने एंटर करने हैं, 2 पैरामीटर जो कि इंट टाइप के होंगे और रिटर्न में बदले में आपको क्या देगा, रिटर्न करेगा इंट, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करें जिसको हमने कहां पे डिफाइन किया हुआ है, ये इंट सम नंबर्स इंट ए और बी, ठीक है। और फिर ये मतलब आप जो भी इंटर करोगे वो इन द फॉर्म ऑफ ए और बी में वो स्टोर हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने ए और बी को यूज किया हुआ है, इसको हम आसान कर लेते हैं थोड़ा। इंट सी और सी इज इक्वल टू अब आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इंट सी हमने लिया, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये ए और बी जो वैल्यू आ गई हैं वहां सीक्वेंस में। अब ए का मतलब है 12,
अब ए में 12 स्टोर होगा और सेकंड पैरामीटर है 3, तो ये 3 बी में स्टोर हो जाएगा। तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो सी में 15 स्टोर हो गया। और अब ये रिटर्न करेगा, देखें यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होगी और वो इंटीजर फॉर्म की होगी जो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रिटर्न अब कंपल्सरी है, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा तो ये इंटीजर यहाँ इस जगह पे ये एक, चलो इसको हम थोड़ा और क्लियर कर लें, इंट ए इज इक्वल टू ये सम नंबर्स, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा कहाँ पे, इस ए में स्टोर हो जाएगा और यहाँ सी आउट पे लिखना है हमने ए। अब इसको एग्जीक्यूट कर लें, 15 एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। यहाँ पे सेमीकोलन रह गया था, अब एग्जीक्यूट कर लें, कंपाइल एंड रन। ये देखा 15 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सम नंबर्स, ये फंक्शन कॉल है, कॉलिंग फंक्शन हो गया, ये फंक्शन कॉल करेगा यहाँ जो हमने डिफाइन किया हुआ है कॉल्ड फंक्शन। तो यहाँ पे ये a प्लस बी हो गया क्योंकि वहां सेम टू सेम। अगर यहाँ पे इंट और एक और इंट में लगा लूं इंट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि 3 इनपुट पैरामीटर्स आपसे मांगी जाएगी और आप इसको यूज करोगे। और फिर यहाँ पे भी मैं मॉडिफाई करूंगा, इंट, फिर यहां मैं लिखूंगा इंट सी। अब इस सी का मतलब है ये वाला इंट, ठीक है। और इस सी को हमने, अगर आप यूज कर सकते हैं तो यूज भी कर लें, लेकिन यहाँ पे भी फिर आपने सी का करना है, मतलब कॉमा 2। अब इस 2 का मतलब क्या हुआ, ये इंट जो है ये हो गया ये, और यहाँ आप इसको मैं डी कर लेता हूं आसानी के लिए, क्योंकि अब ये सी में इसको यूज कर सकता हूँ, ए बी प्लस सी, में यहाँ प्लस सी लिखूंगा, लेकिन इसको आप यूज नहीं भी कर सकते, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको रन करें, यहाँ 2 आ गया। ओहो, यहाँ पे हमने लिखा है रिटर्न सी, ठीक है। तो ये ई सी वाली वैल्यू इसने प्रिंट कर लिया 2, तो मैं यहाँ डी लिख लेता हूँ, रिटर्न करना है डी को हमने, कंपाइल एंड रन। पहले 15 आ रहा था, तो अब मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिख दूं। अब दोबारा रन कर लें, कंपाइल एंड रन, तो 17 आंसर आएगा, 17। अब आपको समझ आ गया होगा, एक दफा हम दोबारा कर लें क्योंकि इस सारी कोडिंग इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे अगर मैं इंट, चलो वो फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि या इस डिक्लेरेशन का मतलब है कि आप कंप्यूटर को पहले से बता रहे हो कि एक फंक्शन नेम है, वो उनको आपने पैरामीटर्स देनी है, 3 पैरामीटर्स। अगर मैं यहाँ 2 पैरामीटर्स दूंगा तो ये एरर आ सकता है, ये चेक कर लेंगे, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ पे एरर देखें, एरर क्या आ रहा है, टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन इंट सम नंबर इंट इंट इंट। इसका मतलब यह है कि आपने 3 पैरामीटर सेट करने हैं, लेकिन आपने क्या किया है, 3 से कम पैरामीटर दिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 2 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मैं 2,3 और कर लेता हूं, अब 4 पैरामीटर्स हो गए। अब चेक करते हैं कि अब ये क्या एरर देगा, कंपाइल एंड रन। अब यहाँ पे एरर देखिए, टू मेनी आर्गुमेंट्स टू फंक्शन इंट सम, और यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखा है कि ये बेसिकली 3 पैरामीटर्स आपसे मांग रहा है। तो हम यहाँ 3 को कम कर लेते हैं, अब 3 पैरामीटर्स हो गए हैं, ठीक है। तो जिस तरह आप एरर दोगे तो यहाँ आपको एरर लॉग में क्लियर आता जाएगा। अब दोबारा एक दफा कर लें, सम नंबर्स आपसे इनपुट आउटपुट इंट मांग रहा है कि रिजल्ट रिटर्न करेगा, और वहां आपने रिटर्न लिखना जरूरी है। अगर मैं यहाँ इस रिटर्न को हटा लूं तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं रहा। कंपाइल एंड रन, 17। अब यहाँ पे देखें, सारे सबको मैंने कमेंट कर लिया, और ये स्टार्ट ब्लॉक से यहाँ तक अब यहाँ कुछ भी नहीं है। जब इसको रन करूंगा तो जारी बात है सम नंबर्स कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। जब ये एंड ऑफ फंक्शन पे आएगा तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न 1 भिजवा देगा, 1 का मतलब है ट्रू, तो रिटर्न 1।
आ जाएगा। तो यहाँ रन, तो ये रिटर्न 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन जो था सक्सेसफुली एंड हो गया, जो कॉल किया गया था। और यहाँ पे अगर मैं इस तरह करूँ, मैं यहाँ रिटर्न नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी सी का ताल्लुक इस इनपुट पैरामीटर्स के साथ है। तो जाहिर बात है इन पैरामीटर्स को ए बी सी, तो ये कहाँ यूज हुए हैं और आखिर में यहाँ स्टोर हुए हैं। तो इस रिटर्न लिखने के बगैर भी ये आपको वैल्यू रिटर्न करवा लेगा, जिस तरह कंपाइल एंड रन। अब यहाँ ई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, तो इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। अब यहाँ एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन, तो यहाँ 24 आ गया। लेकिन यहाँ पे ये कि आपने रिटर्न ज़रूर लिखना है, इसमें कभी कभार कंफ्यूजन भी हो जाती है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आपने रिटर्न लिखना है, क्योंकि यहाँ पे इंट रिटर्न मांगा गया, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ की ये वाली वैल्यू ये रिटर्न करेगा। अब वापस स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंट फंक्शन नेम इंट डबल, तो इसको अभी आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। मेन्स ऊपर हमने इसको फंक्शन एक नेम अब बनाएंगे जो कि यहाँ पे आए बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन नेम, इसमें 3 पैरामीटर्स हम लिखेंगे। कौन कौन से? इंट, सेकेंड इंटीजर इंट का होगा, थर्ड वेरिएबल डबल का। तो इसका मतलब थर्ड पैरामीटर डबल का होगा और ये हमें कुछ रिटर्न करेगा। और रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे प्रोग्राम में किया था, इंट जो रिटर्न करेगा, हमने यहाँ इस वजह से यहाँ पे रिटर्न ई लिखा। जो ई क्या रिटर्न है? ई क्या है? इंटीजर टाइप का है, जो कि यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर होगा ए में। ठीक है, ये जो यहाँ पे रिटर्न करके ए में स्टोर हो रहा है। तो ये इसका जो मेन है काम है। नेक्स्ट में डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, डिफाइन का हुआ है या कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, डिफिनेशन या कॉल्ड, जिस तरह मैंने यहाँ पे कॉल्ड फंक्शन लिखा था, तो यहाँ पे इसको हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कॉल्ड या स्लैश डेफिनेशन, कि कहाँ ये डिफाइन हुआ है कंप्लीट। इसका प्रोसेस क्या है, वो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे वो डिफाइन है। ठीक है, तो इस वजह से इसको डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। रिटर्न टाइप, डिक्लेरेशन, अब यहाँ पे डेफिनेशन और ये फंक्शन कॉल। अब डिक्लेरेशन ये हमने कहाँ किया हुआ है? ये हमने किया हुआ है मेन के ऊपर डिक्लेयर किया। डेफिनेशन, अब मेन के बाद हमने नीचे कहीं पे एक फंक्शन लिखा, इंट स्क्वायर इंट आई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब डिक्लेरेशन में क्या है कि इंट इनपुट टाइप का रिटर्न है, स्क्वायर फंक्शन है और एक वेरिएबल हम इनपुट पैरामीटर इंटीजर टाइप का है। और अब ये जो है डेफिनेशन, ये हम मेन के नीचे कहीं खत्म होने के बाद एक फंक्शन हमने बनाया कि स्क्वायर फंक्शन नेम है, इंट आई जो वेरिएबल आई का वो उस आई में स्टोर होगा और यहाँ आई मल्टीप्लाई बाय आई रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ठीक है, और ये फंक्शन हम मेन के अंदर यूज करेंगे। जो स्क्वायर आई है फंक्शन कॉल, ये बेसिकली मेन के अंदर यूज हुआ है। जिस तरह यहाँ ये कॉल्ड फंक्शन है, ये मेन के बाहर, अब यहाँ मेन के अंदर कॉलिंग फंक्शन हो गया ये वाला। और इससे पहले हमने डिक्लेरेशन किया मेन के ऊपर और मेन के बाहर यहाँ नीचे हमने इसको डेफिनेशन किया कि किस तरह प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये इसका सिंपल एक और एग्जांपल है। यहाँ फंक्शन टू कैलकुलेट इंटीजर पावर x पावर n पावर करेगा। ठीक है, डबल रेज टू पावर। अब यहाँ पे देखें, इसको हम रीड किस तरह करेंगे। अब ये फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये डबल रिटर्न टाइप है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? डबल। तो ये डबल यहाँ पे देखें रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न रिजल्ट। तो रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ डबल ये रिटर्न करेगा। रेज टू पावर, ये अभी फंक्शन नेम है और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, डबल एक्स एंड पावर। तो एक्स और पावर वेरिएबल्स हैं, तो वो यहाँ पे यूज हुई हैं। ठीक है, डबल रिजल्ट, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ इंट आई, रिजल्ट क्या है 1.0। तो ये 4 लूप चल रहा है 1 से लेकर पावर तक, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है पावर आई प्लस प्लस। फिर ये 4 लूप के अंदर क्या है? रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एक्स आपने ये किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डबल, ठीक है, रिजल्ट, ये रिजल्ट इसके लिए है, तो इसमें रिजल्ट स्टोर होगा।
और फोर लूप आई पावर तक चलेगा, 0 से 1 से लेके पावर की जो वैल्यू हमने मतलब 3 इंटर किया तो 1 से लेकर 3 तक चलेगा। अब ये प्रोसेस किस तरह होगा, x में x हमारे पास क्या है, डबल है। अगर ये 3 टाइम्स चलेगा तो जो वैल्यू हमने मतलब अगर 12 इंटर किया हुआ है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्टोर होगा 3 दफा मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इस तरह चलेगा। जब ये फोर लूप खत्म हो जाए तो रिटर्न रिजल्ट, जो रिजल्ट में एंड आखिर तक जो मल्टीप्लाई हो चुका हुआ है तो वो यहाँ से इसको रिटर्न कर लेगा। और यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे इंटर नंबर x, ठीक है, एक नंबर आप इंटर करें मतलब 12 है तो, और यहाँ पे प्लीज इंटर इंटीजर पावर यू वांट टू रेज, यहाँ पे पावर मतलब 3 अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो मतलब 12 पावर 3 हो गया। और सी आउट में हमें क्या करेगा कि आपने जो 12 रेज टू पावर आई में वैल्यू 3 स्टोर है इज इक्वल टू रेज टू पावर, ये जो फंक्शन नेम है जो कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है x, आई। तो x क्या है, नंबर है 12 और पावर हमने 3 इंटर किया हुआ है तो यहाँ पे 3 शिफ्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये करेगा पावर 3 टाइम्स फोर लूप चलेगा और 12 मल्टीप्लाई बाय 3 दफा मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट एंड में स्टोर हो जाएगा। तो अब इसको हम चेक कर लें, जिस तरह यहाँ पे इंट, यहाँ पे देखिए ऊपर डबल रेज टू पावर लिखा हुआ है, डबल और इंट, ठीक है, डबल और इंट ये पैरामीटर्स हैं। तो हम इसको सेंड भी उसी के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे x क्या है, डबल है, एक नंबर है, पॉइंट्स में आ सकता है, फ्लोट अप 2.5 लिख सकते हो कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे डबल x है। यहाँ देखो हमने डिक्लेयर किया है डबल x और यहाँ पे जो x है ये, और यहाँ पे देखो x ये क्या है, डबल फॉर्म के, क्योंकि यहाँ में हमने डबल लिखा हुआ है। और आई हमने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, इंट, और ये आई कहाँ यूज हुआ है, सेकेंड पैरामीटर आई यहाँ पे यूज है जो कि क्या है, इंट शो कर रहा है। और फिर ये यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। जब इसको हम रन करेंगे तो ये कंप्लीट सेम टू सेम है, ठीक है, एंड तक। जब इसको मैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन तो मैं यहाँ पे 12 एंटर करूंगा, 12 और ये पावर हमने 3 करना है, 3 कर लें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 बेसिकली 3 दफा रन होगा, वो पावर है ना, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 जो होगा वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जब इसको एंटर करेंगे तो इसकी जो 1728 आ जाएगा। अब इसका एक और मैं आपको एक तरीका बता दूं, ठीक है, कि ये काम किस तरह करेगा। तो इसको मैं थोड़ा और सिंपल कर लूं कि फंक्शन का आपको क्लियर हो जाए कि फंक्शन का हमारे पास फायदा क्या है। तो यहाँ पे मैं सी आउट मैं लिख लेता हूं, इसको मैं कर लेता हूं 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 2 पावर 5 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 पावर 7 और यहाँ पे 7 पावर 2। इसको मैं हटा लेता हूँ। अब यहाँ पे ठीक है, मैंने पहले सी आउट करेगा 2/5, इसको थोड़ा और अरेंज कर, इसको मैंने थोड़ा सेट कर लिया। अब आपको इसको समझने में आसानी है। रेज टू पावर ये कमेंट है, ठीक है, 2 पावर 5, तो रेज पावर ये कॉल होगा 2 पावर 5 हो गया, 3 पावर 7 हो गया, 7 पावर 2 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन हमने बना लिया, उसको हम हर वक्त रीयूज कर सकते हैं बगैर कोड को रिपीट करते हुए। अगर ये फंक्शंस ना होते तो फिर हर एक स्टेप के लिए हमने वही कोड दोबारा लिखना पड़ता है। जिस तरह हमने स्टूल की एग्जांपल किया कि उसके लिए जो लेग्स बनानी होती हैं, बस एक मशीन खरीद लो वो लेग्स बनाएगा। तो इस तरह फंक्शन में भी यही कि बस एक कोड आप एक दफा लिख लो, आप उसको सिर्फ कॉल कर लो और रिटर्न आपको वैल्यू करेगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर लूँ, कंपाइल एंड रन, ठीक है। 2 पावर 5 32 आ गया, 3 पावर 7
ये नंबर, और 7 पावर 2, 7 7 जार 49, तो ये 49 आ गया। इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। जिस तरह हमने क्या किया, वैल्यूज पास किए हैं, ठीक है, इंटीजर आई, इंटीजर जे, कॉलिंग फंक्शन। जिस तरह हम मेन फंक्शन के अंदर जो फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम वैल्यूज एंटर करते हैं, ठीक है, तो कॉलिंग फंक्शन होता है कॉल्ड फंक्शन, जो कि मेन फंक्शन के बाद हम नीचे लिखते हैं, तो उसको कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं। तो वो रिटर्न करता है कोई वैल्यू कॉलिंग फंक्शन के लिए, क्योंकि हमने वो रिटर्न टाइप्स यूज की हुई हैं। अब एग्जाम्पल टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्कल, तो आप एरिया ऑफ सर्कल किस तरह करेंगे, जिस तरह ये एग्जाम्पल है, डबल सर्कल एरिया, ये फंक्शन नेम है, और डबल रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस पैरामीटर है और वो पैरामीटर यूज, अब ये जो फंक्शन है ये मेन फंक्शन के बाद हम नीचे लिखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें डिक्लेरेशन भी करना जरूरी है। किस तरह के, डबल सर्कल एरिया और पैरामीटर में सिर्फ डबल लिख लेंगे। इसका मतलब ये है कि सर्कल एरिया में हमसे इनपुट मांगा जा रहा है डबल फॉर्म का, और आउटपुट हमें क्या प्रोवाइड होगा, वो भी इन द फॉर्म ऑफ डबल, वो रिटर्न वैल्यू होगी, ठीक है। ये हो गया। और मेन फंक्शन के अंदर रिंग ऑफ एरिया सिंपल कैलकुलेट हो रहा है विदाउट यूजिंग फंक्शन, ठीक है, यहाँ फंक्शन यूज नहीं हो रहा। और ये एक्सरसाइजेस हैं, तो इसका मेन फंक्शन ये है कि आप सिर्फ एक ही फंक्शन में आप चेंजेस करोगे, तो वो जितनी भी वो कॉलिंग फंक्शन यूज हो चुके हैं वो ऑटोमेटिकली वो उन सब पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और फिर रिंग फंक्शन के लिए भी आप वो एक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा, लेकिन इसमें हम एक और मॉडिफिकेशन चेंज करेंगे। जिस तरह डबल के बजाय मैं लिख लेता हूं वॉइड। वॉइड का मतलब है रिटर्न नथिंग। यहां पे देखियो गूगल में मैंने लिखा वॉइड, वॉइड का मतलब खाली। इसका मतलब है आपने कुछ रिटर्न नहीं करना, आपने सिर्फ हम इनपुट्स देंगे और ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है डबल, हालांकि ऊपर मैंने इस कंपाइलर को क्या बताया हुआ है कि मैं इनपुट्स तो दूंगा लेकिन आउटपुट की आपको करने की, रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखते हैं ये हमें एरर देगा कि नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, नो मैच फॉर ऑपरेटर वॉइड, ठीक है, मतलब ये रिटर्न वैल्यू कर रहा है, लेकिन यहाँ हमने पहले कंपाइलर को क्या बताया, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको डबल को मैं हटा दूं, ये डबल को अब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वॉइड भी कर सकते हो, अगर ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे रिटर्न अब नहीं लगा सकते। तो सिंपल मैं यहां लिख दूंगा सी आउट और रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर ही प्रिंट कर लेगा और ये रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है वॉइड, और इधर भी मैंने चेंज कर लिया, इसकी वजह से यहां पे और यहां पे इसको रन करेंगे, कंपाइल एंड रन। अब इसको हम रन करेंगे तो ये आउटपुट क्या देगा, ठीक है, सी आउट में ये रेज टू पावर फंक्शन कॉल करेगा, वैल्यूज इनपुट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा है, वॉइड का मतलब है खाली, तो रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न के बजाय सी आउट लिखे, तो यहाँ पे ही सारा प्रोसेस होगा। अब इसको रन कर लें, कंपाइल एंड रन। अब यहाँ देखिए एरर क्या आ रहा है, नो मैच फॉर ऑपरेटर, ठीक है, एंड वॉइड। यहाँ पे मैंने वॉइड यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको सी आउट के अंदर अब यूज नहीं कर सकते। रिटर्न टाइप में क्या था, यहाँ एक वैल्यू आनी थी जो कि यहाँ पे प्रिंट होना था, लेकिन यहाँ पे अब मुझे रिटर्न वैल्यू नहीं आ रही, सेंड नहीं हो रहा, तो यहाँ सी आउट में इसका वो नहीं बन रहा। तो इसको मैं करूंगा कमेंट हटा के, यहाँ सिंपल ये वैल्यू प्रिंट कर लेगा। इस तरह यहाँ कमेंट्स हो गया, ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब रेज टू पावर, अब ये फंक्शन मैंने सिंपल ये करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करूंगा, 2 पावर 5 32 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 7 पावर 2 कर लूं तो इधर ये फंक्शन को एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ मैंने वॉइड लिखा हुआ है। अब इसको कर लें कंपाइल एंड रन, 49,
तो ये सिंपल ये कर रहा है, तो इसको हम सी आउट के अंदर अब इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कोई रिटर्न कर नहीं रहा है, तो ये सिंपल प्रिंट कर रहा है। ठीक हो गया। इसको फिर हम नेक्स्ट स्लाइड लेक्चर में भी खैर थोड़ा क्लियर कर लेंगे, और ये आज हमने ये पढ़ लिया। थैंक यू।